कल ही शहीद दिवस मनाया है और हमने अपने उन शहीद पुरोधाओं को याद किया है और उनको नमन किया है। और उनके लिए हम लोगों ने जो भी उनकी शान में कहा सुना, उनको याद किया, मगर उनके बनाए हुए रास्तों पर हम कभी नहीं चलते। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। जो हमारे शहीदों ने हमें इस गणतंत्र को, इस लोकतंत्र को, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संविधान हम लोगों ने बनाया, उस संविधान को आज हम तार तार कर रहे हैं। केवल अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम हर चीज को, हर मान्यता को गणतंत्र के नाम पर आज की तारीख में उसको मिटाते जा रहे हैं। मान्यताएं हम खत्म करते जा रहे हैं। यही शायद आपने कल बिहार की विधानसभा में भी देखा। विरोध की आवाज को हर तरीके से दबाया जा रहा है, मगर एक कवि हृदय होने के कारण मैं उस फ्रंट पर तो नहीं जा सकता, मगर कलम की सहायता से अपनी वेदनाएं आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। आशा है आपको पसंद आए। पढ़ना लिखना बेकार है, पढ़ना लिखना बेकार है, नेता बनना दरकार है। पढ़ना लिखना बेकार है, नेता बनना दरकार है। झूठ से लूटना है देश, झूठ से लूटना है देश, उनका यही सरोकार है। आज की व्यवस्था तो यही, क्योंकि ये इनके इन प्रकार सत्ता ग्रहण करना और उसके द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तमाम मान्यताओं को बरकरार करके कोई हर चीज थोपना, आज का ये परम उद्देश्य है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, किसान आंदोलन चरम सीमा पर है, या कहें कि किसान ने जो आज बीड़ा उठाया है इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए, मैं पूर्ण रूप से उनके साथ हूँ। तो किसानों के लिए ही मैं एक किसान की जो एक दिन भर की दिनचर्या है उसके विषय में आपको कुछ लाइनें, पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। मैं सुबह 3-4 बजे उठते ही भूखे पेट मुस्तैदी से, मैं सुबह 3-4 बजे से हल ट्रैक्टर ले खेत के लिए, हल ट्रैक्टर ले खेत के लिए चल देता हूँ, जोतने बोने काटने के लिए। और तू रात के आखिरी प्रहर तक रंग रलियां मनाकर बंगले में सोता रहता है। पर मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं किसान हूँ। पर मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं किसान हूँ। रूखी सूखी मैं खेत में बैठ ढेले पर मेड़ पर खा लेता हूँ। आई घर से कुछ रोटियां, आई घर से कुछ रोटियां, और तू उठ हर दोपहर मक्खन पनीर या आमलेट ब्रेड पर लगा अखबार पढ़ता, चुस्कियां ले गटकता है सब, चुस्कियां ले गटकता है सब। और मैं धूल चटकता हूँ, मैं किसान हूँ। और मैं धूल चटकता हूँ, मैं किसान हूँ। पसीना बहा तैयार होती फसल के सपनों के संसार में ऊपर वाले की दया दृष्टि की बाट जो होकर 6 महीने करता इंतजार। अब की बार मैं कुछ ईंटें, अब की बार मैं कुछ ईंटें छप्पर की जगह बिटिया के हाथ पीले करने, छोटे रामू के छोरे को स्कूल, हाँ, घरवाली के लिए अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने के ताने बाने बुनकर
काटता हूँ किसी तरह आने वाले 6 महीने, काटता हूँ किसी तरह आने वाले 6 महीने, और तू ले जाता है उस फसल को, और तू ले जाता है उस फसल को मिट्टी के मोल। अपनी तिकड़म से मैं फिर रह जाता हूँ मन महसूस, मैं फिर रह जाता हूँ मन महसूस। पारिवारिक आने वाले भय से कर लेता हूँ समझौता, आने वाले पारिवारिक भय से कर लेता हूँ समझौता, कि मेरे बिना ये क्या करेंगे, कि मेरे बिना ये क्या करेंगे। और फिर प्रयास करता हूँ, खटता हूँ, मैं किसान हूँ, खटता हूँ, प्रयास करता हूँ, मैं किसान हूँ। मेरी पहुंच कुछ भी नहीं, मेरी पहुंच कुछ भी नहीं, प्रधान तक भी नहीं, मेरी पहुंच कुछ भी नहीं, प्रधान तक भी नहीं। और तेरी तो दिल्ली तक, और तेरी तो दिल्ली तक, क्योंकि तू ही दूसरे मायने में उसे चलाता है, और वो चलता नाचता हक जमाता कहलाता है सरकार, हक जमाता कहलाता है सरकार। मगर सरकार, वही सरकार आती मेरे द्वारे पर सिद्ध करने अपने स्वार्थ, मुझे लालच देकर बहका कर करती मुझे मजबूर अपने तंत्र के बलबूते पर, मुझे करती मजबूर अपने तंत्र के बलबूते पर। तब मैं अपने आप को कोस, अपना माथा पीट, परिवार को छोड़ तैयार हो जाता हूँ करने आत्महत्या। तब मैं अपने आप को कोस, अपना माथा पीट, परिवार को छोड़ तैयार हो जाता हूँ करने आत्महत्या। मैं किसान, मैं किसान। और देखिए साहब, मैं एक पुरानी गजल मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, कि जिंदगी वास्तव में एक आम आदमी की क्या होती है। उस सिलसिले में आज आपको मैं 5 शेर कभी धूप कभी छाँव है जिंदगी, कभी धूप कभी छाँव है जिंदगी, कभी आस कभी प्यास है जिंदगी, कभी धूप कभी छाँव है जिंदगी, कभी आस कभी प्यास है जिंदगी। और मंजिल किधर, मंजिल किधर और जाना कहाँ है, मंजिल किधर और जाना कहाँ है, बस दाव पर लगी है, बस दाव पर लगी है जिंदगी। और शेर देखिए, कुछ पलों की आस में सौदा, कुछ पलों की आस में सौदा किया है, कुछ पलों की आस में सौदा किया है, पर गमों के बीच ठहरी है जिंदगी, पर गमों के बीच ठहरी है जिंदगी। और शेर देखिए, मगर राह कोई दिखाई देती नहीं, राह कोई दिखाई देती नहीं, मगर नजर गड़ाए खड़ी है जिंदगी, नजर खड़ाए गड़ाए खड़ी है जिंदगी। और आखिरी शेर देखिए, चाहे छाव गम या अंधेरा हो, चाहे छाव गम या अंधेरा हो, बस एक पल की प्यास है जिंदगी, बस एक पल की प्यास है जिंदगी। और इसी हफ्ते होली भी आ रही है, और जैसा मैंने कहा, किसान की पीड़ा, तो किसान क्या कहता है इस होली के विषय में, मैं आपको ब्रज भाषा में, मैंने पहली बार कोशिश की है कि मैं ब्रज के शब्दों का प्रयोग करूं, तो मैं चाहूंगा किसान की तरफ से ही है, किसान के लिए है, कि वो होली के विषय में क्या कहता है। अब की बार मैं होरी ना खेलूं, अब की बार मैं होरी ना खेलूं, मती मारी गई हमारी, प्रधान की बातन में मैं आए गए, प्रधान की बातन में हम आए गए, लालच दयो दुगनो फायदा होवे गो, लालच दयो दुगनो फायदा होवे गो, बस बड़ी बड़ी बात बनाई, रोज तीसरे दिन आए जातो, रोज
तीसरे दिन आए जा तो बहकावे फायदे बतावे। हमन ने नाई करी तो हमन ने नाई करी तो धमकी दई। हमन ने नाई करी तो धमकी दई। नाम ते गांव ते निकारवे की। हमन ने नाई करी तो धमकी दई, गांव ते निकारवे की। करुआ को बाप डर गयो। करुआ को बाप डर गयो और लाला साझी कर ले। और लाला साझी कर लयो। मती मारी गई हमारी। मती मारी गई हमारी। अब की बार होरी ना खेलूं। अब की बार होरी ना खेलूं। बजमारे प्रधान ने बजमारे प्रधान ने खेत मेरो उजाड़ दियो। बजमारे प्रधान ने खेत मेरो उजाड़ दियो। कढ़ी खाए ने लाला ते गठजोड़ कर लियो। कढ़ी खाए ने लाला ते गठजोड़ कर लियो। ब्याज पे ब्याज धर मेरो आदमी पकड़ लियो। ब्याज पर ब्याज धर मेरो आदमी पकड़ लियो। जेल में डाल इतनो सतायो। करुआ के बाप ने आत्महत्या कर ली। करुआ के बाप ने आत्महत्या कर ली। अब की मार में होरी ना खेलूं। धुआं जाए या प्रधान। धुआं जाए या प्रधान को। तो दोस्तों, मैं आज की ये लाइव कविता यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।